गाइस वेलकम टू अवर चैनल परमार टीचिंग। और आज मैं चुके हूं नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम करने वाले हैं क्लास 11 के चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं। 10 तक हमने पिछली वीडियो में कर लिया है, अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे 3 पार्ट दिए हुए हैं, जिनमें से पहला पार्ट है कि परम्यूटेशन। एक शब्द दिया हुआ, हमें क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि परम्यूटेशन एक शब्द दिया हुआ है जिससे हम कितने अर्थपूर्ण और अर्थिंग शब्द बना सकते हैं, यही होता है। लेकिन इसमें 3 हमें पार्ट दिए हुए हैं कि कब बना सकते हैं हम। ठीक है, तो पहला पार्ट है, मैं पढ़ता हूँ। पहला पार्ट है हमारा कि चयनित शब्द का प्रारंभ जो पी से होता है तथा अंत एस से होता है। यानी कि हमारे जो प्रारंभ में यानी कि स्टार्टिंग में जो लेटर है वो बी आना चाहिए और लास्ट में एस आना चाहिए। तो ऐसे और अब तो पहले अब हम करते हैं इसको सॉल्व, और हमें इनको व्यवस्थित करना है कि हम कितने तरीके से इनको रख सकते हैं। ठीक है, तो आइए बताते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो P है, हमें उसमें क्वेश्चन में पहले पार्ट में क्या दिया है कि पहले प्रारंभ जो P से होता है, यानी कि प्रारंभ में हमें स्टार्टिंग में क्या लेना है, P लेना है, और लास्ट में क्या लेना है, S लेना है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और मैंने आपको क्या बताया है कि अगर कोई भी लेटर का हम परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें हमें क्या है, अगर कोई भी अक्षर या कोई भी लेटर एक से ज्यादा बार दिया है तो उसका हम अपॉन में फैक्टोरियल लगा कर डिवाइड करते हैं। तो इसमें देखिए 1 2 टी हमें 2 बार मिल रहा है, तो ये क्या करेंगे, हम साइड में लिख रहे हैं कि 2 टी हमें कितनी बार दिया है, 2 बार दिया है। तो अब हमें क्या करना है, अब देखिए कि P और S, P हमारा जो है यहीं पर रहेगा और S भी जो है हमारा यहीं पर रहेगा, यानी कि टोटल नंबर है इसमें हमारे 12। तो 12 में से जो हमारे 2 नंबर्स हैं वो हमारे फिक्स हो चुके हैं, इनसे हमें कुछ मतलब नहीं है, इनसे हमें कुछ करना ही नहीं है। तो अब हमें देखिए यहाँ पे माइनस कर देंगे 2, हमारे लेटर कितने आ जाएंगे, 10, यानी कि हमें सिर्फ 10 लेटर्स को इधर उधर करना है, इन 2 लेटर्स से हमें कुछ भी नहीं करना है। तो अब देखिए अब हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमें करेंगे कि जो 10 है तो उसका हम क्या कर लेते हैं, 10 फैक्टोरियल कर लेंगे। अगर हम व्यवस्थित कर रहे हैं उनको तो हम क्या कर लेंगे, 10 फैक्टोरियल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा फिक्स हो चुका है, ये और ये हमारे फिक्स हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे 10 × 9, हमने 10 फैक्टोरियल क्यों नहीं 12 नहीं किया, वो आपको समझ आ गया होगा। 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो अब चलिए, अब मैंने आपको क्या बताया कि जो लेटर एक से ज्यादा बार दिया हुआ है उसको हमें क्या करना है, 2 फैक्ट उसका जो हमें फैक्टोरियल करके लिख देना है। 2 फैक्टोरियल का 2 × 1 हो जाएगा। तो अब हमारा इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 1 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो बचा उसे हमें नीचे लिख लेना है। तो आइए, इनसे अब हमें कुछ नहीं करना है, तो इनको हम हटा देते हैं अभी। ठीक है, अब हमें क्या इनसे करना है, इनसे करना है। तो ये हो जाएगा 10 × 9 × 8 × 7 × 6 5 4 3, ये हमारे पास बच चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, सिंपल इनका इंटू कर देना है और हमारा जो पहले क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। तो इंटू करते हैं इसका, ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, एंड ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 56 हो जाएगा ये, एंड ये हो जाएगा 30, एंड ये हो जाएगा 12। ठीक है, एंड इसके आगे भी जब हम सॉल्व करते हैं ये हो जाएगा 90 × 56 × 12 3 86 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना, अब हमें इसका भी इंटू कर देना। तो मैं पहले इंटू कर लेता हूँ। मैंने इसका इंटू किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, 18 14 400, यानी कि हमारा जो कितना आ चुका है, 18,14,400, यानी कि 18,14,400 जो वर्ड्स हैं वो हम बना सकते हैं परम्यूटेशन शब्द से। अगर हम पहला लेटर जो है P है और लास्ट लेटर S है, तो हम इनको अगर व्यवस्थित करेंगे तो हम जो है इतने जो वर्ड्स है वो हम बना सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि जो हमारा परम्यूटेशन शब्द है इसमें हमारे जो स्वर हैं यानी कि वोवेल्स हैं वो एक साथ दिए हैं, यानी कि वो हमें एक साथ लेने हैं और इसका हमें जो है व्यवस्थित करना है। यानी कि हम इसमें से जितने भी वोवेल्स हैं हमारे उनको हमें एक साथ लेना है और जो हमारे बाकी के अक्षर बचे उनको भी हमें व्यवस्थित करना है। तो आइए इनको करते हैं। ये जो है क्वेश्चन नंबर
जो हमारा 10 था उसकी, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 9 था उसकी तरह है। तो उसे हम कैसे किया था, तो देखिए इसे हम कैसे करना है कि इसमें हमारे जो वॉवेल्स हैं वो कितने दिए हुए हैं, इसमें देखिए ए ई आई ओ और यू, हमें पांचों वॉवेल्स दिए हुए हैं, हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं, इसमें हमें पांचों वॉवेल्स जो है दिए हुए हैं। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये हमारे टोटल कितने हैं 12 हैं, तो 12 में से हम जब 5 को माइनस करें कितना बचेगा हमारा 7 बचेगा। अब मैंने ये क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इसमें से पांचों वॉवेल्स को निकालेंगे, पांचों वॉवेल्स को मैं समझाऊं आपको, पांचों वॉवेल्स को निकालेंगे ए यू ई आई और ओ, ये हमारे 5 वॉवेल्स हो गए। अब हमें क्या करना है कि इन 5 वॉवेल्स को हमने जो एक ही मान लिया, हमने जो क्या मान लिया, सिर्फ एक लेटर मान लिया, ठीक है, क्या मान लिया, हमने सिर्फ एक लेटर मान लिया है। ऐसा हमने 9th क्वेश्चन में किया था, क्योंकि हमें इन 5 वॉवेल्स को एक साथ लेना है। तो अब हम इन 5 वॉवेल्स को भी तो इधर उधर कर सकते हैं, तो उसने हमें कहा है कि व्यवस्थित करना है, तो हम इन 5 वॉवेल्स को भी इधर उधर कर सकते हैं। जैसे अभी ये यू इधर है, अब ये यू इधर पहुंच जाए, ई इधर आ जाए, तो इस प्रकार से हम इनको भी व्यवस्थित कर सकते हैं। तो पहले हम इनको व्यवस्थित करेंगे तो क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, क्योंकि हमने इनको व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित करेंगे तो 5 फैक्टोरियल का क्या हो जाएगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये 20 60 एंड 120, ये आ जाएगा 120, यानी कि हमारा 5 फैक्टोरियल क्या आ गया 120। अगर हम इनको व्यवस्थित करेंगे तो हमारे जो 120 वर्ड्स बनेंगे, ठीक है। हमने ये क्यों किया, क्योंकि हम जो इनको भी व्यवस्थित कर सकते हैं। अब हम करेंगे इस पूरे को, जब हम इन 5 वॉवेल्स को एक साथ लें और इनको भी, इन वॉवेल्स को भी व्यवस्थित करें, इधर उधर भी कर सकते हैं, और फिर इन लेटर्स को भी इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन ये 5 वॉवेल्स एक साथ आने चाहिए। तो अब इनको भी करते हैं। अब देखिए जब हमारे 7 लेटर्स कौन से हैं, जब हमने इनमें से वॉवेल्स को निकाल लिया तब हमारे 7 लेटर्स बचे, लेकिन जब 5 वॉवेल्स को जब हम एक मान लेंगे तो ये भी जो है इसमें ऐड हो जाएगा, तो हमारे टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो हमारे टोटल इसमें लेटर कितने बन गए, अब 8 बन गए। तो अब हमें क्या करना है, क्या कर देना है हमें 8 फैक्टोरियल, तो आपको समझ आया होगा। और अब ध्यान से देखिएगा कि 8 फैक्टोरियल में हमें क्या करना है, जो ये t कितना है 2 बार दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसी में हम कर देंगे। तो इसको 8 फैक्टोरियल को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 अब वहां पर 3 पर खत्म हो जाएगा। अब यहाँ 3 का खत्म होगा, 2 1 क्यों नहीं लिए, क्योंकि हमारा जो t है वो कितने बार आ रहा है 2 बार, और जब अपॉन में हम 2 से करेंगे तो 2 से 2 1 7 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है। तो अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 56 इंटू करेंगे 30 एंड ये हो जाएगा हमारा 12 360 हो जाएगा। तो एंड जब हम इसको भी मैं सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना आया 20,160, ये हमारा आंसर आ चुका है। अभी ये हमारा टोटल आंसर नहीं हुआ है, हमारा आंसर कब आएगा, जब हम इस 20,160 वर्ड्स का इंटू करेंगे 120। अब ये क्यों करेंगे, क्योंकि हम इनको व्यवस्थित किया तब हमारे इतने आए, लेकिन और जब हमने इन जो हमारे वॉवेल्स नहीं है यानी कॉन्सोनेंट उनको जब हमने किया तो हमारे कितने आए 20,160 वर्ड्स। लेकिन उसने हमसे क्या पूछा है कि अगर हमारे वॉवेल्स एक साथ आए और हमारे जो ये हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, तो जब हमने इनको अलग अलग व्यवस्थित किया तो अब हमें इनको क्या करना है, टोटल व्यवस्थित करना है कि हम इनको और इनको मिलाकर कितने वर्ड्स बना सकते हैं, कितना व्यवस्थित कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि 20,160 का गुणा कर देना है 120 में। तो ये जब हम इसका इंटू करेंगे तो मैं बताता हूँ, ये 24 19 200 यानी कि 24,19,200 वर्ड्स जो है हम व्यवस्थित कर सकते हैं। दो इतने तरीके से जो हम व्यवस्थित कर सकते हैं, इतने वर्ड्स बन सकते हैं इनसे कि हम वॉवेल्स को एक साथ लें और कॉन्सोनेंट हम इधर-उधर कर सकते हैं, वॉवेल्स को भी हम इधर-उधर कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको दोबारा बताऊं, वॉवेल्स को हम इधर-उधर कर सकते हैं, तो हमने क्या किया 5 फैक्टोरियल किया और इनको हमने ये हमारे 7 हो रहे थे, तो 7 में जब हमने इनको 1 माना तो ये भी तो इसमें जुड़ जाएगा, तो ये कितने हो गए 8। तो हमने 8 फैक्टोरियल
फैक्टोरियल किया, 8 फैक्टोरियल में से हमने इस बार 2 बार t आ रहा है तो इसको हमने जो है डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा क्या बचा, सिर्फ 3 तक बचा। तो जब हमने इनटू किया तो 20160 आया। 20160 हमारा आंसर नहीं हुआ था, 20160 का हमने किया 120 में, क्योंकि हमारे ये वॉवेल्स थे और ये हमारे कॉन्सोनेंट थे, इनको जब हमने इनटू किया तो हमारे इतना आंसर आया, तो ये हमारा राइट आंसर हो चुका था। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट, अब चलते हैं इसके पार्ट 3 पर। पार्ट 3 हमारा क्या कह रहा है कि हमें जो P और S अक्षर दिए हुए हैं इनके बीच में हमेशा 4 अक्षर आने चाहिए, बस सिंपल ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये थोड़ा दिखने में हार्ड लग रहा है कि कैसे करना है, बहुत सरल क्वेश्चन है। आइए देखिए, हमें इसमें क्या कहा है कि उसमें P और S के मध्य हमेशा 4 अक्षर आने चाहिए, यानी कि P और S के मध्य जो 4 अक्षर हमेशा रहने चाहिए। तो अब देखिए, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि अब देखिए P और S को हम कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। पहले तो हमें ये देखना है कि P और S को बीच में 4 अक्षर आने चाहिए, तो हम उसको कितने तरीके से रख सकते हैं, कितने तरीके से रख सकते हैं, वो कैसे, जैसे यहाँ देखिए P यहाँ पर है, जैसे हमारा मान लीजिए P यहाँ पर है, तो फिर देखिए हमारे पास 1 2 3 4 अक्षर बीच में आ गए, तो S हमारा कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। फिर इसी प्रकार से जब हम P को यहाँ लाएंगे तो ये यहाँ आएगा, ठीक है। फिर हम इसे यहाँ लाएंगे तो यहाँ आएगा, तो S के बाद जितने नंबर से उतने हम बढ़ा सकते हैं। S के बाद कितने नंबर से, 1 2 3 4 5 6 और एक ये वाला T, तो यानी कि हम इसे कितने तरीके से रख सकते हैं, S को 7 तरीके से। उम्मीद है आप समझ आया होगा। मैं एक और बार बता दूं कैसे, जैसे कि हमें उसके बीच में कितने अक्षर चाहिए, 4 अक्षर, तो P अगर यहाँ पे आएगा तो 4 अक्षर कहाँ पे आएंगे, बीच में 4 अक्षर आ गए तो यहाँ पे आ गया। फिर अगर फिर से हम इसे व्यवस्थित करेंगे, ऐसा नहीं है कि ये यहाँ आ जाए ये यहाँ आ जाए, ऐसा नहीं करना, इधर उधर अक्षर नहीं करना, हमें सिर्फ इसी शब्द में ऐसे ही क्रम में लेने हैं। तो P यहाँ पे आ गया, T यहाँ पे आ गया। अब ये अगर हमने ये हमारा हो चुका है, तो जब हमने इसको बढ़ाया इसको आगे, तो फिर इसके बाद कितना है, 1 2 3 4, ये 4 अक्षर निकले, तो ये हो गया हमारा 1। तो अब हमने कितने तरीके से, एक मैं यहाँ लाइन करते जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए फिर ये यहाँ पे रखा हमने, तो ये कहाँ गया, यहाँ पे, ये यहाँ रखा तो ये कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। फिर ये यहाँ पे रखा हमने U के पास, तो फिर 1 2 3 4 अक्षर बढ़ के कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। अब यहाँ डबल डंडा कर लेते हैं, क्योंकि हमें 2 बार रखना है। यहाँ पे हमने S भी रखा था और यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं, P भी रख रहे हैं। तो यहाँ पे जब P को रखेंगे तो 1 2 3 4 यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे रखेंगे 1 2 3 4। अब इन टोटल को कर लीजिए कि हम इनको इतने तरीके से जो है व्यवस्थित कर सकते हैं, यानी कि जब हम इस क्वेश्चन में करेंगे तो P को और S को हम इतने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। कितने से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि हम 14 तरीके से, 14 मेथड से हम जो P और S को सिर्फ व्यवस्थित कर सकते हैं। उम्मीद आपको समझ आया होगा। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को और थोड़ा सा स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अब देखिए P और S को हम कितने तरीके से कर सकते हैं, 4 तरीके से, सॉरी 14 तरीके से, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि जब हम इसको यहाँ रखेंगे इसको यहाँ रखेंगे तो बीच में 4 अक्षर आने चाहिए, तो इसी तरीके से हम इसको यहाँ बढ़ाएंगे तो ये कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम जो कितने तरीके से रख सकते हैं, 14 तरीके से। तो अब इसका आंसर कैसे निकालना, P और S हमारा जो क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है। तो हमारे पास टोटल अब कितने बचे हमारे पास 10, तो हमारे 10 बचेंगे, तो हमें क्या करना है, 10 फैक्टोरियल कर लेना। अपॉन में क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल। अब ये 2 फैक्टोरियल क्यों आएगा, क्योंकि T हमारा कितने बार है, 2 बार है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल इसको सॉल्व कर लेना है। तो अब देखिए फिर हमें सिर्फ यही, इस चीज से आंसर नहीं आएगा, अभी भी हमें इसमें क्या करना है कि इसका इनटू कर देना है 14 से। अभी इनटू क्यों क्या है इस 14 से, क्योंकि हम P और S को भी इधर उधर व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। फिर अब देखिए ये 2 फैक्टोरियल का क्या हो जाएगा, 2 into 1 हो जाएगा, इस 2 से 2 जाएगा, ये 14 जाएगा 7 टाइम। तो हमारे पास, हमें यहीं पे लिख देता हूँ, ये क्या बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ पे क्या बचा, 7 बच जाएगा। तो ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस प्रकार का हो चुका। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। तो पिछले क्वेश्चन में जो हमारे 10 फैक्टोरियल की क्या वैल्यू आई थी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10 into 9 into 2 into 1 into में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा ये वाला। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल इनको जो है सॉल्व कर लेना है, यानी कि अब हम इसका आंसर क्या आ रहा है, पहले हमको इसको एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। ये जाएगा 90, ये हो जाएगा 56 एंड ये हो जाएगा 30 एंड ये हो जाएगा 12 एंड 12 कितना हो जाएगा 24 और ये कितना हो जाएगा 7। अब हमने इनको सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा राइट आंसर क्या आया 25
40 एंड 1600। तो आपको उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। हम जो है अगर पी और एस के मध्य 14 अक्षर 4 अक्षर आते हैं, पी और एस के मध्य 4 लेटर्स आते हैं, तो हम जो है इतने सारे वर्ड्स बना सकते हैं। 25, 40, 1600 इतने सारे वर्ड जो हम बना सकते हैं किससे? परम्यूटेशन शब्द से। अगर पी और एस के मध्य में 4 अक्षर आते हैं तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन में अच्छे से समझ आएगा, ये पार्ट भी अच्छे से समझ आएगा, आपको तीनों पार्ट अच्छे से समझ आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए।